मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। अशोक की चिंता उनके लहर नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस कविता में कवि ने कलिंग के युद्ध में हुए भारी जन धन की हानि के बाद अशोक के हृदय में हुए परिवर्तन का उल्लेख किया है। युद्ध जीतने के बाद भी अशोक का मन अशांत रहता है। वह भीषण नरसंहार को देखकर आत्मग्लानि, पश्चाताप और वैराग्य से भर उठता है। इस कविता में उसके मन में उठे प्रश्नों को उठाया गया है और अंत में उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक मानव का लक्ष्य मानवता की सेवा और पीड़ित जन, दुखी जन, दीन जन की सेवा और सहयोग में है। कविता के पदों को विशेष सहित अध्ययन करेंगे। पद संख्या 7। वैभव की यह मधुशाला, जग पागल होने वाला, अब गिरा उठा मतवाला, प्याले में फिर भी हाला, यह क्षणिक चल रहा राग रंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कविवर अशोक के माध्यम से मानव के स्वभाव का चित्रण करते हैं। कवि बताते हैं कि मानव कभी अपने अभिमान के नशे में, कभी स्वार्थ के नशे में और कभी मोह के नशे में चूर होकर अनुचित कार्य करते हैं। यहाँ उन्हीं पर विचार किया गया है। शब्दों के अर्थ। वैभव, धन दौलत, संपदा, पैसे से उत्पन्न खुशहाली। मधुशाला, शराब पीने का ठिकाना। जग, संसार, पागल होने वाला, मति भ्रम, पथ भ्रष्ट होने वाला, मतवाला, अपनी ही मस्ती में चूर। हाला, शराब, क्षणिक, एक पल का, राग रंग, खुशी के उत्सव। व्याख्या। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि कवि ने इस पद में बड़ा सुंदर रूपक इस्तेमाल किया है। इस सारे संसार की तुलना शराब पीने के ठिकाने मधुशाला से की है। मानव शरीर की तुलना शराब पीने वाले प्याले से की है। मोह, अहंकार, अभिमान, स्वार्थ की तुलना शराब से की है और मानव के द्वारा होने वाले उचित अनुचित कार्यों की तुलना मधुशाला में होने वाले नाच गाने से की है। यहाँ अशोक मन ही मन विचार करते हैं कि ये सारा संसार विभिन्न प्रकार के स्वार्थों को पूर्ण करने वाली एक मधुशाला की भांति है। इस मधुशाला में मानव स्वार्थ की, मोह की, अहंकार की, इच्छाओं की शराब पीता है और इस शराब को पीने के बाद मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की आत्मा उसका साथ छोड़ देती है। वह संसार में रहकर अनेक उचित अनुचित कार्य करता है। सारा ही संसार इन्हीं के पीछे पागल होकर अपने मन को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, जो महज एक भ्रम है, वहम है
लेकिन जहां वो सुख ढूंढता है वो सुख उसे कभी भी प्राप्त नहीं होता। अब गिरा उठा मत वाला अर्थात मनुष्य अनेकों बार अपने कार्यों में सफल होने पर प्रसन्न और असफल होने पर निराश हो जाता है। कुछ संभलता है और फिर पुनः अपने उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि इस संसार में कार्य करते हुए मनुष्य उचित अनुचित पर विचार नहीं करता। अनेकों बार उसे सफलता और असफलता प्राप्त होती है। कभी उसे खुशी और कभी दर्द का अनुभव करना पड़ता है। वह कुछ पल कभी प्रसन्न होता है और कभी पश्चाताप से भर पर उठता है, विचार करता है, लेकिन उन विचारों पर अधिक समय तक स्थिर और टिका नहीं रह पाता। फिर उसके शरीर रूपी प्याले में अन्य प्रकार का मद, अलग प्रकार की इच्छा, अलग प्रकार की महत्वाकांक्षा, अलग प्रकार की भावना पुनः जन्म ले लेती है और पुनः एक नई मंजिल को प्राप्त करने के लिए वह दौड़ पड़ता है और भूल जाता है कि इस संसार में न मानव जीवन का पता है, न आयु का पता है और न प्राप्त किए गए सुखों का और उन सुखों की स्थिरता का, स्थायित्व का कहीं पता है। यह भौतिक संसार है और इस भौतिक संसार में प्रत्येक तत्व नाशवान है। आज जो प्राप्त हुआ है कल उसका नष्ट होना, कल उसका खो जाना तय है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य इच्छाओं का दास बनकर हमेशा इनकी पूर्ति में लगा रहता है, लेकिन यह सुख कभी भी सच्चा सुख, पूर्ण शांति देने वाला नहीं होता है। विशेष यहाँ कवि ने संसार में होने वाली मोह माया से प्रेरित अनेक इच्छाओं के झूठे व्यवहार को वर्णित किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, करुण अथवा शांत रस प्रसाद गुण है। यहाँ अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, गिरा उठा में पदमैत्री, राग रंग में पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। गीति तत्व मौजूद है। संख्या 8, काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में, मणि मुक्ता की झलकों में, सुख की प्यासी ललकों में, देखा क्षण भंगुर है तरंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि ने मनुष्य के मन में उत्पन्न इच्छाओं की तुलना शराब पिलाने वाली मधुबाला से की है और इच्छाओं को पूर्ण करने की लालसा की तुलना मधुबाला के सौंदर्य और उसके कार्यों से की है। इच्छाओं का गुलाम मानव शराबी के समान है। अस्थिर जीवन कभी भी शाश्वत सनातन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ कवि ने मनुष्य के व्यवहार की बड़ी सुंदर समीक्षा करते हुए कहा है कि शब्दों के अर्थ अलख, बालों की लठ, आलस आलस्य, मद नशा, नथ झुकी हुई, पलक आंखें, मणिमुक्ता आभूषण, झलक चमक, प्यासी बेचैन, ललक पाने की चाह, इच्छा, क्षणभंगुर एक पल में नष्ट होने वाला, तरंग लहर। व्याख्या,
प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इससे पूर्व पद में इस संसार की तुलना मधुशाला से, मानव की तुलना शराब पीने वाले से, शराब की तुलना मनुष्य की इच्छाओं से की गई थी और उसके कार्यों की तुलना राग रंग से की गई थी। और यहाँ मधुशाला में जो मधुबाला होती है उसकी तुलना मनुष्य की इच्छा पूर्ति के भाव से की गई है। यहाँ कवि अशोक के मन की दशा का वर्णन करते हैं और कवि कहते हैं कि अशोक स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि जिस प्रकार मधुशाला में शराब पिलाने वाली, नाचने वाली स्त्री के सौंदर्य में शराबी भटक कर रह जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी कल्पना में इच्छाओं की पूर्ति पर होने वाले सुख को सच्चा सुख मानकर उसी के अनुरूप आचरण करता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। जिस प्रकार एक शराबी शराब खाने में जाकर मधुबाला के काले काले बालों में, उसकी आलस्य और नशे से चूर झुकी हुई आंखों की अदाओं में, उसके शरीर पर धारण किए गए आभूषणों की चमक में और उसके हाव भाव में अपना सच्चा सुख ढूंढता है। और प्रातः होते ही न वह मधुबाला होती है, न वह मधुशाला होती है और न ही उसमें उसका कोई स्थान होता है। ठीक उसी प्रकार मानव अपनी इच्छाओं का दास बनकर, उनका सेवक बनकर, उसकी पूर्ति की कल्पना, उसके पूर्ण होने पर होने वाले लाभ की कल्पना कर स्वयं ही मंत्रमुग्ध होता रहता है, मोहित होता रहता है, खुश होता रहता है। वह उसके परिणामों की कल्पना एक सुंदर नायिका के रूप में करता है कि जब ये इच्छाएं मेरी पूर्ण होगी तो मेरे जीवन में अत्यंत सुंदर, सुखमय, खुशहाल और मस्त बना देने वाले पल होंगे। मधुशाला जैसा यह संसार मानव को हमेशा नई नई इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता रहता है और मानव स्वयं इन इच्छाओं के नशे में चूर होने के कारण इस संसार में सर्वत्र, चारों ओर, हर ओर अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने के अनेक ढंग उसे नजर आते हैं और वह उन तरीकों के पीछे पागल होकर दौड़ता रहता है। वह उसकी काल्पनिक तस्वीर की प्राप्ति के लिए अपने मन की शांति को भंग कर लेता है और इच्छाओं की पूर्ति की लालसा में वह अपने तन, मन और आत्मा तक को कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है और उससे उत्पन्न होने वाला यह काल्पनिक सुख क्षणिक होता है, पल भर का होता है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ भौतिक है, न मानव स्थायी है, न ही मनुष्य के द्वारा प्राप्त किए गए सुख, स्वार्थ आदि जो भी कुछ उसने प्राप्त किया है वो स्थायी है। मनुष्य को यदि शाश्वत सनातन खुशी चाहिए तो उसके लिए उसे केवल और केवल मानव मात्र के कल्याण में, जीव मात्र की सेवा में अपने लिए नए मार्ग खोजने होंगे और उन मार्ग पर चलना होगा। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि कल्पना और इच्छाओं के आधार पर मनुष्य को कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। विशेष यहाँ कवि ने मानव जीवन पर सांसारिक मोह माया के प्रभाव का वर्णन किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ हम श्रृंगार रस और माधुर्य गुण भी लिख सकते हैं और
शांत रस और प्रसाद गुण भी लिख सकते हैं। अलंकार, काली काली पुनरुक्ति, आलस मद नत पलकों में उल्लेख, मणिमुक्ता पद्मैत्री, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। गीति तत्व मौजूद है। कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आशा है आपको पढ़ा गया विषय समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आपका दिन और जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपको आभार, धन्यवाद।